हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बना रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स यहाँ पर शॉर्ट साइज हैं, बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है फिंगर्स। फिंगर्स अगर शॉर्ट साइज हो तो नेटिव की जो नेचर है थोड़ी सी जल्दबाज हो सकती है। ऐसे नेटिव जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से कई बार इन्हें बाद में नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसके अलावा फिंगर्स के ऊपर बहुत सारी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इनके लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जो दर्शाती हैं कि ऐसे नेटिव बहुत ही मिलनसार नेचर के होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से सोसाइटी में काफी अच्छी पहचान बना लेते हैं, काफी अच्छे रिलेशन बना पाने में कामयाब रहते हैं। फिंगर्स में गैप नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर इनकी, इस इन दोनों फिंगर्स में खास तौर पर इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बुध फिंगर के बीच में जो गैप है, यह क्लियरली इंडिकेट करता है कि यह थोड़ी सी रिबेलियन नेचर रखने वाले हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव इनका रहेगा, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों फिंगर्स में क्लियर गैप नजर आए, और अपनी इसी नेचर की वजह से लाइफ में तरक्की कर पाने में कामयाबी रहती है, क्योंकि बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। जो वो एक बार मन में ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, ऐसी नेचर भी व्यक्ति की रहती है। और आगे आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर का जो झुकाव है यहाँ से थोड़ा सा इस शनि फिंगर की तरफ होता हो। यह जो मध्यमा उंगली है यह शनि फिंगर कहलाती है। अगर बाकी फिंगर्स इसकी तरफ झुक रही हों तो नेटिव आइसोलेशन फील कर सकता है, अकेलेपन की शिकायत व्यक्ति को रहती है, अकेलापन महसूस होता है ऐसे नेटिव को। और ओवरऑल इनकी जो सूर्य फिंगर की लंबाई है, अगर हम कंपेयर करते हैं इस फिंगर को इस फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से, सूर्य फिंगर अगर ज्यादा लंबाई में होती है तो ऐसे व्यक्ति का जो एक सोशल सर्कल है वो तो अच्छा बन जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति एडवेंचरस नेचर के भी होते हैं। लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराते, थोड़े से जल्दबाज तो रहेंगे ही ऐसे व्यक्ति, क्योंकि शॉर्ट साइज फिंगर्स हैं। इस वजह से कई बार अपने डिसीजंस बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं। अपने धन के मामले में जो डिसीजंस हैं उनमें उन्हें में कई बार जल्दबाजी में ले बैठते हैं। जैसे अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसे शेयर मार्केट में लगा देना, म्यूचुअल फंड्स वगैरह लेना ना, ऐसी चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने धन को, जिसकी वजह से कई बार बाद में लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी संभावनाएं रहती हैं जब सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर भी देता है। शनि फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को भी। ऐसे नेटिव हार्ड वर्किंग होने की वजह से लाइफ में अच्छी सक्सेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। गुरु फिंगर अगर देखा जाए तो गुरु फिंगर यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग गुरु फिंगर हो तो नेटिव का जो एजुकेशन है वो अच्छी रहती है। लेकिन अगर यह फिंगर शॉर्ट होती है तो नेटिव को फैमिली का सुख ज्यादा नहीं मिल पाता। पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं जब यह फिंगर शॉर्ट हो, और उसके साथ साथ प्रवास भी करना पड़ सकता है। और अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो लंबाई में मर्करी फिंगर अच्छी है। मर्करी फिंगर लगभग इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे और कैलकुलेशन करने की कैपेबिलिटी, बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का स्ट्रांग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं फिंगर्स के बाद इनके सभी माउंट्स को, और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट, इन तीनों को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी माउंट यहाँ से थोड़ा सा अंदर नीचे की तरफ झुकता हुआ लो सेट होता हो, जिस वजह से थोड़ी सी शाई नेचर रहेगी। लेकिन ओवरऑल इस माउंट के ऊपर तीन खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। यहाँ पर एक अच्छी मरकरी लाइन
जो इंडिकेट करती है काफी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को भी। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए धन कमा सकते हैं जिनकी मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो और डीप कट रेखा मरकरी की मौजूद हो, तो बिजनेस के जरिए अच्छा धन कमाने की संभावनाएं रहती हैं। बेशक थोड़ी सी शाई और इंट्रोवर्ट नेचर यहाँ पर इनकी हम देख पा रहे हैं। सूर्य माउंट और शनि माउंट के नीचे यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी आड़ी रेखाएं जिन्हें हम शुक्र वलय भी कहते हैं। शुक्र वलय कंप्लीट कब होता है? जब एक रेखा यहां से शुरू हो जाए और इस तरह से गोलाकार आकृति बनाती हुई शनि माउंट के नीचे तक, या फिर कई बार यह रेखा यहां से शुरू होकर यहां इन दोनों जॉइंट्स के नीचे तक पहुंच जाती है। ऐसे एक अर्धचंद्रमा की आकृति, गोलाकार आकृति हाथ में बन जाए तो इसे गर्डल ऑफ वीनस का नाम दिया जाता है, शुक्र वलय कहा जाता है। इस तरह का वलय अगर कंप्लीट हो तो नेटिव के अंदर शुक्र से जुड़े ट्रेड्स काफी स्ट्रांग होते हैं। शुक्र जुड़े ट्रेड कैसे हैं? जैसे आर्टिस्टिक काम है, म्यूजिक है, डांसिंग है, आर्ट से प्रेम है, ऐसी चीजें। और खास तौर पर आकर्षण, फीमेल्स के प्रति आकर्षण भी ऐसे नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पर अगर कंप्लीट हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर यहाँ पर अनकंप्लीट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो शुक्र वलय है कंप्लीट नहीं है, यह अनकंप्लीट है। यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी और इस एरिया में भी आपको एक रेखा नजर आ रही है, लेकिन यह शुक्र वलय यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से आपको यह वीक होता हुआ, टूटता हुआ नजर आएगा। इस तरह का वीक शुक्र वलय नेटिव को मूडी नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो मूडी हो सकता है, मूड स्विंग्स की दिक्कत का भी नेटिव को सामना करना पड़ेगा। शुक्र से जुड़ी जो क्वालिटीज है वो तो बढ़ जाएंगी, लेकिन मूड कभी अप कभी डाउन, ऐसी स्थितियों का सामना ऐसे नेटिव को लाइफ में करना पड़ सकता है। चलिए और देखते हैं क्या क्या नजर आता है। जो इनका सूर्य माउंट है अंदर की तरफ दब रहा है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो यश मिलने में कमी रहती है। व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में यश नहीं मिल पाता दोस्तों। और अगर सूर्य रेखा मौजूद हो, जैसे यहाँ से कोई रेखा निकल कर इस तरह से पहुंच जाए ऊपर की तरफ, तब फेम मिल पाता है। अगर यह रेखा भी ना हो तो फेम भी बहुत कम मिलता है। ऐसे व्यक्ति को यश और फेम में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की बात की जाए, यह जो एरिया है शनि माउंट का एरिया है, जो मध्यमा उंगली के नीचे का एरिया रहता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो, लंबी शनि रेखा मौजूद हो, तो नेटिव धनवान होता है, बहुत धन कमाता है। लेकिन अगर यह माउंट दबा हुआ है तो थोड़ी स्ट्रगल आ जाती है, लेकिन इनके हाथ में शनि रेखा बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं यहां से शुरू हो रही है यह रेखा और यह कंप्लीट इस तरह से हार्ट लाइन के साथ मिक्स होकर शनि माउंट तक पहुंच रही है। तो धन के मामले में यह इन्हें लकी बनाएगी। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं यह जो रेखा ऊपर की तरफ चल रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है, इसको मरकरी लाइन कहते हैं। यह इस तरह से एक लंबी रेखा इनके हाथ में, और यह जो माइंड लाइन है यह भी यहाँ पर क्लियर है। तो एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती हुई धन के मामले में ये रेखाएं इनको लकी बनाती हैं, लेकिन स्ट्रगल भी रहेगी लाइफ में, क्योंकि शनि माउंट बहुत उभरा हुआ नहीं है। अपनी मेहनत के जरिए ही इन्हें आगे बढ़ना होगा, मेहनत के जरिए ही धन कमाना होगा, लेकिन लाइफ में काफी अच्छा धन कमा पाने में ये सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। गुरु माउंट का एरिया हल्का सा, गुरु माउंट नीचे की तरफ लो सेट है, लेकिन गुरु माउंट के ऊपर प्रोग्रेस लाइन मौजूद है। यहाँ से एक रेखा आप देखोगे ऊपर की तरफ चलती हुई, और इस तरह की एक खड़ी रेखा और नजर आ रही है। इस तरह की खड़ी रेखाएं अगर बृहस्पति माउंट के ऊपर हों तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करता है। इन्हें प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। इसके साथ साथ आप अंगूठे को अगर देखिए, अंगूठे के ऊपर आपको एक इस तरह से बुद्धाजाई का चिन्ह नजर आएगा। इस तरह का आंख जैसा चिन्ह अगर अंगूठे के ऊपर बन रहा हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ऐसे नेटिव के भीतर सिक्स सेंस होती है और रिलीजियस होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। छठी इंद्री इनकी सक्रिय होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें होता है। इस तरह का चिन्ह होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है और इसे बुद्धाजाई का नाम भी दिया जाता है। आगे देखते हैं इनकी हार्ट लाइन को। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से, हार्ट की लाइन आगे बढ़कर इस तरह से एक वी सिंबल बना रही है, जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। विष्णु चिन्ह अगर हथेली पर मौजूद हो तो नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाता है, लेकिन जिनके हाथ पर यह चिन्ह होता है उन्हें यही सजेस्ट करता हूं कि कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें। अगर लाइफ में गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करोगे तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह हो वह बहुत लकी होते हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस चिन्ह इसको माना जाता है और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है।
आगे आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन से नीचे की तरफ ऐसी रेखाओं का चलना थोड़ा-सा हार्ट ब्रेक्स को भी इंडिकेट करता है। इसको हम इमोशनल सेटबैक्स की लाइन्स कहते हैं। थोड़ी-सी हार्ट की हेल्थ भी आगे चलकर वीक रह सकती है, तो अपनी हार्ट की हेल्थ का भी इन्हें ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से बचना है। अगर ज़्यादा अटैच होंगे किसी के साथ, तो यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, एक लंबी माइंड की लाइन जो ऊपर से शुरू हो रही है गुरु के माउंट से। ओवर एम्बिशियस पर्सनैलिटीज़ को हम कह सकते हैं, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यह रेखा झुक रही है और यहाँ से ऊपर से शुरू होकर बिल्कुल चंद्रमाउंट की तरफ बढ़ती हुई ऐसी रेखा जो इंडिकेट करती है ओवर इमेजिनेशन को भी। ऐसे व्यक्ति की जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा हो सकती है, कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, कल्पनाशीलता ज़्यादा होना एंग्ज़ायटी को जन्म देता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी रेखाएँ हैं, आड़ी रेखाएँ, यह भी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को इंडिकेट करती हैं। ट्रैवल को तो इंडिकेट करती ही हैं ये रेखाएँ। ऐसी रेखाएँ होने से बहुत सारी ट्रैवलिंग भी लाइफ़ में रहती है, लेकिन यहाँ पर इन्हें इस तरह की एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स का भी लाइफ़ में सामना करना पड़ सकता है। और आगे आप देख सकते हैं, इनके चंद्र माउंट से यह रेखाएँ जो ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, जितनी ज़्यादा रेखाएँ चंद्र माउंट से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, उतनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के चांसेस बनते हैं। फॉरेन ट्रैवल तो रहेगी लाइफ़ में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग रहेगी क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो चिन्ह है, तो यह रेखाएँ नीचे से ऊपर की तरफ यह विदेश यात्राओं को भी इंडिकेट करती हैं और केतु माउंट के ऊपर अगर इस तरह का एक कंप्लीट फिश जैसा सिंबल बन रहा हो, तो यह इनहेरिटेंस को इंडिकेट करता है, विदेश यात्राओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह हो, विदेश यात्राएँ करते हैं लाइफ़ में, सडन वेल्थ गेन ऐसे व्यक्ति को होने की संभावनाएँ रहती है। इंश्योरेंस का पैसा ऐसे व्यक्ति को अचानक से मिल सकता है, तो इस तरह की संभावनाएँ इनकी लाइफ़ में ज़्यादा रह सकती हैं। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइफ़लाइन को। लाइफ़लाइन भी यहाँ से कुछ इस तरह से गुरु माउंट से शुरू होती हुई इस तरह की लाइफ़लाइन अंत में आकर यह फिश जैसा एक सिंबल क्रिएट करती हुई जो इंडिकेट करती है लगभग 80 के आसपास की लाइफ़ को। मंगल माउंट के ऊपर इस तरह की एक रेखा का होना, यह जो आपको रेड कलर में एक रेखा नज़र आई, इसको मंगल रेखा कहा जाता है। इस तरह की रेखा अगर हो, तो ऐसे नेटिव अग्रेसिव नेचर के भी होते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लकी रहते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी इनकी लाइफ में बना पाएँगे ये और एनर्जी और स्टैमिना भी काफ़ी अच्छा रहता है इनका। और आगे आप देख सकते हैं इनकी वीनस माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है, हर तरह की सुख-सुविधाएँ इनको देगा, बहुत ही हल्की कुछ ऐसी रेखाएँ मौजूद हैं, फैमिली की तरफ से कुछ वरीज़, कुछ चिंताएँ इनको दे सकती हैं, अदरवाइज़ कोई मेजर इश्यू यहाँ पर वीनस माउंट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश ये रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।